गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में 13 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण एक में, इसमें 4 चरण हैं। तो चरण एक में भारत ने पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में किस देश को हराकर कहाँ से पदक जीता? इसमें भारत ने हराया है डेनमार्क को। ऑप्शन बी। इस टीम में जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव, ओजस देवताले। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है, 2028 में जो ओलंपिक होने हैं लॉस एंजल्स में, इनमें कंपाउंड मिश्र टीम स्पर्धा को शामिल किया गया है। इससे पहले इसमें जो ओलंपिक थे इसमें जो रिकर्व आर्चरी इवेंट हैं 5, यही शामिल थे। रिकर्व आर्चरी इवेंट, ठीक है। अब ये हो जाएंगे 6, मतलब एक कंपाउंड हो जाएगा और 5 हो जाएंगे रिकर्व आर्चरी इवेंट। कंपाउंड में रिकर्व में ये जो कि बो टेक्निक्स होती है, इसका ही डिफरेंस होता है। मतलब इस में क्या है, जब इसको खींचते हैं, इसको ऐसे बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये कर्व बन जाता है ऐसे, मतलब वापस कर्व बन जाता है, जिसको बोलते हैं रिकर्व, ठीक है। और इसमें पुली सिस्टम होता है, इसमें जो एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा बेटर होती है कंपेयर टू रिकर्व। क्वेश्चन अगला है, फीफा महिला विश्व कप 2031 और 2035 की मेज़बानी किन देशों को दी गई है? ये दी गई है 2031 की मेज़बानी दी गई है अमेरिका को, और 2035 की मेज़बानी दी गई है यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है। और फीफा का जो अध्यक्ष है उसका नाम भी आपको याद रखना है, नाम है जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो भारत ने ये समाप्त कर दी है बांग्लादेश के लिए। ये जो ट्रांसशिपमेंट सुविधा थी ये 2020 में भारत ने चालू करी थी बांग्लादेश के लिए। अच्छा, ये समझ लेते हैं ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है ये क्या है वैसे, इसको आप मैप के थ्रू समझिए। ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है इसके थ्रू बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान को भारतीय ज़मीन या बंदरगाह के ज़रिए माल भेज सकता था, यानी बिना समुद्र के चक्कर लगाए डायरेक्ट यहाँ से। तो इससे क्या है, बांग्लादेश को समय और लागत की बड़ी बचत होती थी, क्योंकि इसको डायरेक्ट भूटान जाना है तो भूटान माल पहुँचाना है तो वो डायरेक्ट जा सकता है, यहाँ से डायरेक्ट जा सकता है। और म्यांमार, इनके थ्रू जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं मणिपुर, त्रिपुरा, इनके थ्रू म्यांमार जा सकता था। तो अब ये जो फैसिलिटी है भारत ने बंद कर दी है, क्योंकि इन्होंने, इनके जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनूस, ये चाइना गए। इन्होंने चाइना में जाकर ये बोल दिया कि जो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जिनको सेवन सिस्टर बोलते हैं, ये लैंड लॉक स्टेट हैं, इनके पास समुंदर में जाने के लिए डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। मैं ही हूँ गार्डियंस ऑफ द ओशियन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यही एक रास्ता है जो भारत को जोड़ता है इन 7 स्टेट से, सॉरी 7 सिस्टर से, ठीक है। तो इसमें वैसा आपको ये सब चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन अगला है, अमलसाद चीकू, अमलसाद चीकू किस राज्य का कृषि उत्पाद है जिसे हाल ही में 2025 में जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? ये है गुजरात का, गुजरात के दक्षिण में होता है ये अमलसाद चीकू, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, भारत में महिला और पुरुष 2024 रिपोर्ट का 26वां संस्करण किस मंत्रालय ने जारी किया? ये जारी किया सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी। इस रिपोर्ट में महिला पुरुषों की जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने जैसे डेटा प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, मुंबई हमले के आरोपी तव्वूर राणा को किस देश से भारत लाया गया? तो तव्वूर राणा ये 26/11/2008 में जो मुंबई ताज होटल पर जो अटैक हुआ था उसकी साजिश रचने में इसकी भूमिका थी, तो ये लाया गया अमेरिका से भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन अगला है, एयरबस जो कि फ्रांस की एक कंपनी है, विमान बनाती है ये इन्होंने भारत की किस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट पे साइन किए हैं? एक
लाइट सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर बनाने के लिए। इसका नाम है H130। तो ये भारत की एक कंपनी है, महिंद्रा की एक सहायक कंपनी है, एरोस्ट्रक्चर, महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर। क्वेश्चन अगला है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कौन सी साइबर सुरक्षा रिपोर्ट जारी करी है? तो ये करी है, इसका नाम है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। ऑप्शन जी, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, हिंदी में बोलते हैं डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, एक इंजन है जिसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है, जो कि विक्रम 1 रॉकेट का इंजन है, जिसका नाम है कलाम 100। तो इस का परीक्षण किस कंपनी ने किया है? तो इस इंजन का परीक्षण किया है एक हैदराबाद में स्पेस टेक स्टार्टअप है, जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन सी, स्काई रूट एरोस्पेस, इसने इसका परीक्षण किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्काई रूट एरोस्पेस। क्वेश्चन अगला है, भारत ने फ्रांस से कितने राफेल मरीन जेट खरीदने की मंजूरी दी है? तो भारत फ्रांस से खरीदेगा 26 राफेल मरीन जेट। ऑप्शन डी, 26, जिनकी लागत होगी 64,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 26 में से 22 होंगे सिंगल जेट, इनमें से 22 हैं सिंगल सेट राफेल और 4 हैं डबल सेट राफेल। ठीक है, ये हिंद महासागर में चाइना के मुकाबले के लिए INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। इससे हिंद महासागर में जो इंडियन नेवी की ताकत है वो बढ़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट में 25 अंकों की कमी करी है। तो अब रेपो रेट में कमी के बाद नई रेपो रेट कितनी हो जाएगी? तो अब हो जाएगी 6%। ऑप्शन ए, 6%। ठीक है, रेपो रेट का मतलब क्या होता है? जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, तो ऐसे बैंक लोन जो कमर्शियल बैंक होती हैं वो लोन लेती हैं RBI से। तो RBI जिस रेट पर उनको लोन देता है उसको कहते हैं रेपो रेट। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, जस्टिस संजीव कुमार किस उच्च न्यायालय के कार्यवाही के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इनको बनाया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। तो थैंक यू सो मच, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं कल की वीडियो में।